दोस्तों मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये आपने नाम तो सुना ही होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी हमारा जो इवेंट है वो कर रहा है, उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने उसके फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स किसी भी सर्टेन इवेंट के होने को हम उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि P ऑफ E, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लिखा था P ऑफ E, तो इसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो एक ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर पूरी प्रोबेबिलिटी बनी होती है। सिंपल से जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं और उसके नीचे अपॉन टोटल आउटकम्स जो होता है उसे हम उसका बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, जैसे सिक्का हमने उछाला, कॉइन उछाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरीके से हमने एक डाइस फेंका, उस पर कोई 6 नंबर होते हैं, उनमें से कोई एक नंबर आएगा। या फिर कार्ड्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। जैसे कि जो कार्ड्स होते हैं आपके कार्ड्स, वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं टोटल 52, जिसमें से कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इट हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से वो 4 पार्ट्स होते हैं? एक तो होता है आपका स्पेड, दूसरा आपका होता है क्लब, तीसरा होता है आपका हार्ट, और चौथा होता है डायमंड। ये 4 तरीके के आपके कार्ड्स होते हैं। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो हर किसी के 13 होते हैं। स्पेड्स के 13 हो गए, क्लब्स के 13 हो गए, हार्ट के 13 हो गए और डायमंड के 13 हो गए। तो टोटल ये 52 कार्ड्स बने होते हैं। ठीक है, तो और थोड़ी जानकारी के लिए कार्ड्स की मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ फेस कार्ड्स भी होते हैं, जिसमें 12 जो होते हैं आपके 12। जैसे कि इसमें क्या होता है ना, अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ फेस कार्ड्स भी होते हैं। तो इसमें जो स्पेड्स और क्लब होता है, स्पेड्स और क्लब, ये दो कार्ड्स जो होते हैं स्पेड्स और क्लब, ये ब्लैक कार्ड्स कहलाते हैं। और दूसरे जो आपके होते हैं यानी कि हार्ट और डायमंड, ये आपके होते हैं रेड कार्ड। इस तरीके से ये कार्ड ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स। इन्हें ब्लैक कार्ड्स बोला जाता है, उन्हें रेड कार्ड्स बोला जाता है। और थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बताया हूँ मैं कार्ड्स की। तो कुछ फेस कार्ड्स भी होते हैं हमारे, जो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा किंग, दूसरा हमारा होता है जैक, सुना होगा आपने नाम, किंग, जैक। और एक हमारा होता है क्वीन। ये तीनों मिला के आपके ये 12 फेस कार्ड्स होते हैं। 3 किंग के होते हैं, 3 जैक के होते हैं और 3 क्वीन के होते हैं। इस तरीके से कार्ड्स 52 कार्ड्स बटे होते हैं। किंग, क्वीन, जैक आपने सुना होगा, या फिर आपने कार्ड्स वगैरह देखे होंगे नॉर्मली। तो ये सब इसमें यूज होते हैं। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, इसके ऊपर ये आपको बता चुके हैं। कॉइन के बारे में भी आपको बता देता हूँ कुछ।
तो ये कार्ड्स की नॉलेज थी जो मैंने आपको दे दी अपनी तरफ से। अब आता है जैसे कॉइन है, कॉइन, कॉइन में क्या आउटकम होंगे आप ये बताइए। या तो उसमें हेड आएगा, हेड आता है, या फिर और टेल आएगा। ये दो आउटकम्स होते हैं। जैसे सिक्का उछाला आपने तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये दो आउटकम्स आने के चांसेस होते हैं कॉइन के अंदर। दूसरा आपका होता है डाइस। डाइस में क्या होता है, डाइस में आपके जो नंबर होते हैं उस पर प्रिंटेड 1 2 3 4 5 6 अब तक 6 नंबर तक वो छपे होते हैं। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो इस तरीके से कॉइन्स के आउटकम्स बता रहा हूँ, जैसे कि डाइस में क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने पासा फेंका, उसमें से कोई भी नंबर इनमें से आ जाता है। तो ये तो हमारे कॉमन चीज है जो प्रोबेबिलिटी की होती है। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी की खास बात ये होती है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लाई करती है, जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ इवेंट वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। या तो 0 होगी या 1 होगी, या इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो मतलब वो इवेंट, प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नो इवेंट। अगर ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो श्योर इवेंट है, मतलब वो हुआ है, श्योर इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी आपकी पी ऑफ नॉट होती है, यानी कि पी ऑफ नॉट होती है 1 माइनस पी ऑफ ई, नॉट अक्रेंस की, ये नॉट अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी है। पी ऑफ इस पे बार लगा रहता है इस तरीके से, पी ऑफ ई, यानी कि पी ऑफ ई को आप ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ नॉट ई। तो इस तरीके से ये 3 फंडे होते हैं, तो प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोबेबिलिटी की जो आप देख सकते हैं। तो बस प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं इतना ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको मेरी वीडियो में कैसी लगी बताइएगा, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।